नमो नमः बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की संस्कृत का 12वां पाठ। द्वादशः पाठः द्वादश 12वां पाठ प्रहेलिका। पहेलियाँ तो आप सभी ने पढ़ा ही होगा। इंग्लिश में हम रिडल्स पढ़ते हैं, हिंदी में पहेलियाँ पढ़ते हैं और पहेलियाँ सुलझाने का अपना ही एक मज़ा होता है। हम बहुत सारा उसमें सोच सकते हैं कि अरे यहाँ पर तो ये हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इस प्रश्न का उत्तर तो ऐसे भी बन सकता है। तो हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, हमारी कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा उस समय बढ़ जाती है और हमें उसमें मज़ा भी बहुत आता है, क्योंकि जब हम उसका आंसर पहेली पूछने वाले को बताते हैं तब वह बोलता है अरे नहीं, इसका आंसर ये नहीं, ये था। यह एक बहुत बढ़िया और बहुत मज़ेदार खेल भी हो सकता है। तो आइए आज हम इसी में आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे। अपदम, बिना पैर वाले। दूरयानम, दूर तक जाने वाला वाहन। यान मतलब वाहन और दूर मतलब दूर तक जाने वाला। दूरगामी, दूर तक जाने वाला। सा अक्षरम, अक्षर से युक्त या अक्षर युक्त। अमुखम, बिना मुख वाले। बिना मुख वाले मतलब कि जो बोल नहीं सकते हैं, जिनको बोलने के लिए कोई मुंह ही नहीं दिया है भगवान ने, फिर भी वे बोलते हैं। स्फुट वक्ता, स्पष्ट बोलने वाले। तस्यादि, उसका प्रारंभ। तस्य आदि, तस्य मतलब उसका, आदि अर्थात प्रारंभ। तस्यांतः, तस्य अर्थात उसका और अंतः मतलब अंत। ममाप्य अस्ति, मम अपि अस्ति, यहाँ पर 3 शब्द हैं। हम यदि संधि विच्छेद करते हैं तो मम अपि अस्ति, मेरे पास भी है। निमीलयामि, मैं मूंद लेता हूँ। वदन्तु, कहें। नामधेयम, नाम। कृति ही, रचना। सेव्यो अस्मि, सेवा योग्य हूँ। वृक्षाग्रवासी, वृक्ष के ऊपर रहने वाला। पक्षी राजा, गरुड़, पक्षियों का राजा। पक्षियों का राजा किसे कहा गया है? गरुड़ को। विभ्रन, धारण करता हुआ। शूलपाणी, हाथ में त्रिशूल को धारण करने वाले। कौन से भगवान हैं? शंकर भगवान। त्वग, वस्त्रधारी। त्वग अर्थात पेड़ की छाल और वस्त्रधारी मतलब वस्त्र को धारण करने वाले। त्वग अर्थात पेड़ की छाल, हमने अभी ऊपर ही पढ़ा था। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे अब एक पहेली पूछती हूँ, आप उसका उत्तर बताइएगा। अपदम दूरगामी, साक्षरम न च पंडितः, अमुखम स्फुट वक्ता च, मा जानाति सह पंडितः। अपदम दूरगामी अर्थात जिसके पैर नहीं है, अपदम बिना पैर वाला, और जो दूर तक जाता है। सा अक्षरम, अक्षर से युक्त है किंतु वह पंडित नहीं है। हम जो पंडित होता है सोचते हैं ना कि अरे ये तो बहुत ज्ञानवान होगा, इसको बहुत नॉलेज होगा, ये तो बहुत समझदार होगा, तो वो पंडित होगा क्योंकि उसने बहुत सारे शास्त्र पढ़े होंगे, ऐसा। लेकिन ये अक्षरों से युक्त है, इसको ज्ञान तो है लेकिन यह पंडित नहीं है। अमुखम स्फुट वक्ता च, इसका मुख नहीं है लेकिन ये स्पष्ट बोलता है। तो बताइए कौन है? जो मुझे जानता है। माँ जानाती सह, जो मुझे जानता है वह पंडित है, मतलब वह ज्ञानवान है। तो बताइए वह कौन हुआ? जो दूर तक जाता है, जो बिना अक्षर के भी पंडित है या बिना ज्ञान के भी वह पंडित बना हुआ है। बोलता नहीं है लेकिन वह स्पष्ट वक्ता है, और जो इसे जानता है वह पंडित होता है। तो वह कौन है? नहीं आया? चलो मैं बताती हूँ, वो है पत्र। पत्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। यह स्वयं कुछ नहीं बोलता, लेकिन इस पे लिखा हुआ जो होता है वह पंडित की तरह अक्षर युक्त होता है। यह बोलता नहीं है लेकिन जो भी बोलता है, जो भी इसमें लिखा हुआ होता है वह स्पष्ट होता है। तो इस पहेली का उत्तर क्या हुआ? जो दूर तक जाता है, अक्षरों से युक्त नहीं है, जो अक्षर से युक्त है किंतु पंडित नहीं है,
मुंह नहीं है लेकिन स्फुट वक्ता है, और जो इसे जानता है वह पंडित है। अब हम हमारी दूसरी पहेली पढ़ेंगे। न तस्यादि न तस्यांतः मध्ये यस्य तस्य तिष्ठति, ममाप्यस्ति तवाप्यस्ति यदि जानासि तव वद। न तस्यादि अर्थात इसका कोई प्रारंभ नहीं है, न तस्यांतः इसका कोई अंत भी नहीं है, मध्ये यस्य तिष्ठति यह मध्य में ही स्थिर रहती है, या यह मध्य में ही रहती है, बीच में। ममाप्य अस्ति तवाप्य अस्ति, यहाँ पर हम संधि विच्छेद करेंगे। मम अपि अस्ति, तव अपि अस्ति, अर्थात मेरे पास भी है और तुम्हारे पास भी है। यदि जानासि तव वद, यदि जानते हो तो बताओ। बताओ क्या चीज़ है वह, सोचो। नहीं आया? ये देखो, आँखें। इसका कोई अंत नहीं है और जिसका कोई प्रारंभ नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। यह मध्य में स्थिर होती है, मेरे पास भी है और तुम्हारे पास भी है। बताओ वह क्या है? आँखें। हम इससे कितनी भी दूर तक देख सकते हैं और कितनी भी पास तक देख सकते हैं। इसका कोई अंत नहीं है और इसका कोई प्रारंभ भी नहीं होता है। मज़ा आ रहा है ना? संस्कृत में अब पहेलियाँ पूछ रहे हैं तो। चलिए अब हमारी अगली पहेली है। सुप्तो अपि नेत्र न निमीलयामि, जलस्य मध्ये निवसामि नित्यं, स्वजाति जीवाः मम भोजनानि, वदन्तु मान्याः मम नामधेयम्। इस पहेली का उत्तर तो आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। सोते समय भी आंखें बंद नहीं करती हूँ, जल के बीच में हमेशा रहती हूँ, या जल में ही मैं निवास करती हूँ। स्वजाति जीव ही मेरा भोजन है, बताइए मान्यवर मेरा नाम क्या है? मछलियाँ। मछलियाँ कभी भी आंखें बंद करके नहीं सोती हैं, ठीक है। और जो समुद्र में जो जीव पाए जाते हैं वही इनका भोजन होते हैं। और हमेशा ये कहाँ रहती है? जल में ही रहती है। जल के बाहर निकाल दो तो मर जाती है। और मछली क्या है? जल की रानी है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तिष्ठामि पादेन बको न पगुः, दाता फलानां न कृतिर्न यत्नः, मौनेन जीवामि मुनिर्न मुखः, सेव्यो अस्मि कोऽहं नृपति न देवः। एक पैर पर खड़ा रहता हूँ, न बगुला हूँ और ना ही अपंग हूँ। दाता फलानां न कृतिर्न यत्नः, फल भी मेरे जो फल होते हैं वह भी मैं दूसरों के लिए ही देता हूँ। मौनेन जीवामि मुनिर्न मुखः, मौन रहता हूँ लेकिन मैं मुनि नहीं हूँ, मैं कोई साधु संत महात्मा नहीं हूँ। लोग मेरी सेवा भी करते हैं लेकिन ना तो मैं कोई राजा हूँ और ना मैं कोई देवता हूँ। तो बताइए कि मैं कौन हूँ? बताइए। एक पैर पर खड़ा रहता है लेकिन वह बगुला नहीं है और ना ही वह अपंग है। फल भी दूसरों के लिए ही देता है, जो वह फल होते हैं उस पर वह भी स्वयं के लिए नहीं होते हैं। मौन रहता है लेकिन वह मुनि महात्मा संत नहीं है। लोग उनकी सेवा करते हैं लेकिन वह देवता या राजा नहीं है। तो बताइए वह क्या है? वृक्ष। वृक्ष जिसकी छाया में हम बैठते हैं, हमें ठंडक प्रदान करता है। वृक्ष अपना सब कुछ, एक महापुरुष के समान हम अपना सब कुछ दूसरों के लिए ही दे देता है। ऐसा तो नहीं है कि वृक्ष पर जो पेड़ पर जो फल लगे हैं वह तोड़कर स्वयं ही खा ले, तो फिर हमारा क्या होगा?
वृक्ष का एक एक पत्ता हमारे उपयोग में आता है, कहीं औषधि के रूप में आता है तो कहीं अन्य किसी प्रकार से आता है। वृक्ष पूर्ण रूप से हमारे लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए और जो हमने वृक्ष लगाए हैं उनकी सेवा भी करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजः त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलम न बिभ्रन्न घटो न मेघः। वृक्ष पर निवास करते हैं, लेकिन यह पक्षीराज, पक्षियों के राजा गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः, 3 आँखों वाले हैं लेकिन हाथ में धारण किए हुए त्रिशूल के समान। त्रिशूल को धारण किए हुए शंकर भगवान भी नहीं है। 3 आँखें किसकी है? राम भगवान की? नहीं, तीसरी आँख किसकी है? शंकर भगवान की। त्वग वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, पेड़ की छाल पहनते हैं लेकिन यह कोई महात्मा साधु नहीं है। जलम न विभ्रन्न घटो न मेघ, इनके अंदर जल भरा है लेकिन ना तो यह कोई घड़ा है और ना ये कोई बादल है। तो बताइए फिर ये कौन है? नहीं आ रहा है? चलो मैं ही बता देती हूँ। नारियल। देखिए, जब नारियल होता है ना ऐसा जिसके हम पूरे ऊपर से उसको साफ कर देते हैं तो उसमें 3 ब्लैक कलर के डॉट आते हैं, तो इसलिए इसे 3 आँखों वाला कहा गया। इसके अंदर जल भी भरा हुआ होता है, इसलिए इसे कहा गया है कि इसके अंदर जल भरा है लेकिन यह घड़ा नहीं है और ना ही बादल है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि यह कहाँ रहता है? वृक्ष पर रहता है, लेकिन यह पक्षियों का राजा गरुड़ भी नहीं है। तो बताइए बच्चों, आप लोगों को यह पहली वाला पार्ट कैसा लगा? और इसे अच्छे से समझिए, बार बार इसका वीडियो देखें और वीडियो ज़रूर देखें, उससे आपको क्वेश्चन आंसर लर्न करने में बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू।